नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 86 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1948 ईस्वी में हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1948 में। हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। हीरे का 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। सल्फर अणु को S8 द्वारा दर्शाया जाता है। सल्फर अणु को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? S8 के द्वारा। नाइलॉन पोली पॉलीअमाइड से बनाई जाती है। नाइलॉन किससे बनाई जाती है? पॉलीअमाइड से बनाई जाती है। छऊ उड़ीसा का लोक नृत्य है। उड़ीसा का लोक नृत्य छऊ है। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? पल्लव वंश के शासकों ने। स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत 1986 में हुई। स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत कब हुआ? 1986 में। रसायन का राजा H2SO1 को कहा जाता है। रसायन का राजा H2SO1 को कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ और रियो डी जनेरियो जो ब्राजील देश में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? बियाना है। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। कब? 1950 ईस्वी में। मैन ऑफ डिस्टेनी नेपोलियन को कहा जाता है। मैन ऑफ डिस्टेनी किसको कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन है। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन है। कांच का सम्मान सर्वप्रथम चीन में बना था। कांच का सम्मान सर्वप्रथम कहां बना? चीन में। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किसी पिंड का भार अधिकतम ध्रुव पर होता है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एसिड बनाता है। मेडका मेडका पैलेस जकार्ता का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। मेडका पैलेस जकार्ता का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन का प्रतिशत 46.80 होता है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 46.80 होता है। नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। कब? 1961 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन है? रूस है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन है? रूस है। एक सामान्य तारे का जीवन काल 10 मिलियन
10 बिलियन वर्ष माना जाता है। एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? 10 बिलियन वर्ष माना जाता है। सर्वोच्च रेखाओं का दूसरा नाम आइसोपोटेंशियल है। सर्वोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? आइसोपोटेंशियल है। विली विली का तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। विली विली का तात्पर्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। विली विली का तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव जाकिर हुसैन को प्राप्त है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है? येलोस्टोन नेशनल पार्क है। क्रायांतरित सेल की उत्पत्ति आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों से होती है। क्रायांतित मेटामॉर्फिक सेल की उत्पत्ति जो है आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों से होती है। लोकसभा का सचिवालय संसदीय मामले के मंत्री की सीधी देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय जो है संसदीय मामले के मंत्री की सीधी देखरेख में कार्य करता है। सिनेगांग यहूदी धर्म के आराधना स्थल है। सिनेगांग जो है यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। न्यूजीलैंड में सर्वोच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। न्यूजीलैंड में सर्वोच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद मिस्र में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद है जो कहाँ है? मिस्र में अवस्थित है। फलों की कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। फलों की कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। विश्व की प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। खनिज उत्पादक देश। लोहा का उत्पादक देश चीन ऑस्ट्रेलिया है। लोहा का उत्पादक देश चीन ऑस्ट्रेलिया है। तांबा का उत्पादक देश चिली एवं चीन है। तांबा का उत्पादक देश चिली और चीन है। मैग्नीज का उत्पादक देश चीन दक्षिण अफ्रीका है। बॉक्साइट का उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया चीन है। जस्ता का उत्पादक देश चीन पेरू है। टीन का उत्पादक देश चीन इंडोनेशिया है। सोना का उत्पादक देश चीन ऑस्ट्रेलिया है। चांदी का उत्पादक देश मैक्सिको चीन है। हीरा का उत्पादक देश रूस ऑस्ट्रेलिया है। पारा का उत्पादक देश चीन स्पेन है। अभ्रक का उत्पादक देश चीन अमेरिका है। यूरेनियम का उत्पादक देश कजाकिस्तान कनाडा है। थोरियम का उत्पादक देश भारत ब्राजील अमेरिका है। थोरियम का उत्पादक देश भारत ब्राजील अमेरिका है। टंगस्टन का उत्पादक देश चीन रूस है। प्लैटिनम का उत्पादन देश दक्षिण अफ्रीका रूस है। क्रोमियम का उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे है। सीसा का उत्पादक देश चीन ऑस्ट्रेलिया है। पेट्रोलियम का उत्पादक देश पेट्रोलियम का उत्पादन देश सऊदी अरब रूस है। कोयला का उत्पादक देश चीन अमेरिका है। विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। फसल उत्पादक देश। चावल का उत्पादक देश चीन भारत है। ऊन का उत्पादक देश चीन
ऑस्ट्रेलिया है। गेहूं का उत्पादक देश चीन, भारत है। चीनी का उत्पादन देश ब्राजील और भारत है। मक्का का उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन है। दूध का उत्पादन देश भारत है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में भारत नंबर 1 पे है दूध के उत्पादन में। तिलहन के उत्पादन में ब्राजील और चीन है। कॉफी के उत्पादन में ब्राजील, कोलंबिया है। मूंगफली के उत्पादक देश चीन, भारत है। तंबाकू के उत्पादक देश चीन, भारत, ब्राजील है। कपास का उत्पादक देश चीन, भारत है। जौ के उत्पादक देश रूस, कनाडा है। सोयाबीन का उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन है। चाय का उत्पादक देश चीन, भारत है। कहवा का उत्पादक देश ब्राजील, वियतनाम है। रबड़ का उत्पादक देश थाईलैंड, इंडोनेशिया है। गन्ना का उत्पादक देश ब्राजील, भारत है। नारियल का उत्पादक देश इंडोनेशिया, फिलीपींस है। केला का उत्पादक देश भारत, इक्वाडोर है। फल तथा सब्जी का उत्पादक देश भारत और ब्राजील है, ब्राजील, भारत है। नारंगी का उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। लौंग के उत्पादक देश तंजानिया, भारत है। पशु का उत्पादक देश भारत और ब्राजील है। भेड़ का उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चीन है। बकरी का उत्पादक देश चीन, भारत है। जूट का उत्पादक देश भारत, बांग्लादेश है। चीनी, शक्कर ब्राजील और भारत है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? इंफोसिस है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किसका होता है? 3 जनवरी को होता है। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिलाधीश पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में किया था। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का सृजन किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने कब? 1772 ईस्वी में किया। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? मसूरी में। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगाया गया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण उसी राज्य के उच्च न्यायालय
के प्रमुख न्यायाधीश करवाता है? राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उसी राज्य का मुख्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। हरित क्रांति 1967 से 68 का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति में किस फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? गेहूं पर पड़ा। कब? 1967 से 68 के बीच। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1953 में। वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में। विद्युत बल्ब की तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। औरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। औरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? नेपोलियन को। महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ? 1960 में। रोम कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी होता है। रोम कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। याद करने के लिए बोल देते हैं 54। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। सन 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। कालिदास किस काल के कवि थे? गुप्त काल के। रासायनिक यौगिक सबसे छोटा यूनिट अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु है। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? √2 गुना हो जाएगा।